नमो नमः। नमस्कार। वंदे संस्कृत मातरम। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर सुनीता दत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ वाच्य परिवर्तन का तीसरा भाग, जो भूतकाल पर आधारित है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन में भूतकालिक त और तवतु इन कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग कैसे किया जाता है। यद्यपि अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे भूतकालिक वाच्य परिवर्तन पाठ्यक्रम में नहीं है, पर चूंकि त और तवतु प्रत्यय पाठ्यक्रम में है, इसलिए अशुद्धि संशोधन, अनुवाद या सही वाक्य का चुनाव करना इत्यादि प्रश्नों में भूतकालिक वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी हाल ही में हुई एमपी टेट की परीक्षा में इससे संबंधित एक आध प्रश्न पूछ लिया गया था और वो अधिकांश छात्रों का वह उसका उत्तर गलत हुआ है, क्योंकि भूतकालिक वाच्य परिवर्तन कोर्स में न होने के कारण उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं था। तो यदि आप भी इसी तरह की किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और चूंकि इस वीडियो में हमको दो बातें पढ़नी है, तो इस वीडियो का आकार थोड़ा लंबा होने वाला है, तो धैर्य के साथ पूरे वीडियो को आप देखें। दो बातें कौन सी है? पहले तो हमें पढ़ना है त और तवतु इन दोनों कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग भली भांति करना, और उसके बाद वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को बदलने की प्रक्रिया समझनी है, फिर अभ्यास करना है और प्रयोग करना है। इसलिए यह वीडियो भले ही आकार में बड़ा है, पर अगर आप इसमें अंत तक बने रहते हैं तो भूतकालिक वाच्य परिवर्तन से संबंधित और त और तवतु कृदंत प्रत्ययों से संबंधित सारी शंकाओं का समाधान इस एक ही वीडियो में होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करना, शेयर करना न भूलें। तो आइए हम पढ़ते हैं भूतकालिक वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के पिछले दो वीडियोस में हमने वाच्य की परिभाषा पढ़ी थी कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं, और उसकी और विस्तृत परिभाषा भी पढ़ी कि क्रिया के द्वारा कहा गया जो कथन का प्रकार है वो वाच्य कहलाता है। तो क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म या भाव, इनमें से कोई एक ही वाच्य होता है, एक ही अभिध कहा जाता है। इसलिए क्रिया जो है वो तीन प्रकार की होती है। कर्तृवाच्य की क्रिया होती है, कर्मवाच्य की होती है, भाववाच्य की होती है, और वाच्य भी तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और इनका वर्तमान कालिक प्रयोग हमने बहुत अच्छी तरह से पिछले दो वीडियोस में समझा हुआ है। चलिए एक बार जल्दी से हम पिछले दो वीडियोस का सिंहावलोकन करते हैं। हमने वहां पढ़ा कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, अतः कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्म में द्वितीया होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग कर्ता के अनुसार होता है। तो वर्तमान में तो काल में तो पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होता है, पर भूतकाल में जब हम कृदंत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर लिंग का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और वचन और लिंग ये दोनों कर्ता के अनुसार होता है क्रिया में। और हमने एक अच्छी कारिका भी पढ़ी थी, कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीयाथ च कर्मणि कर्तृवाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तृनुसारिणी। और कर्तृवाच्य का विस्तृत विवेचन हमने वाच्य परिवर्तन भाग 1 में किया है। तो आई बटन पर जाकर अगर आपने वह वीडियो पहले नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को अवश्य देख लें। फिर हमने पढ़ा कर्मवाच्य के विषय में कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, इसलिए वो प्रथमा में चला जाता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और कर्ता गौण हो जाता है, इसलिए कर्ता गौण होकर तृतीया में चला जाता है। यहाँ पर क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं होती, वो कर्म के अनुसार होती है, अर्थात क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग
कर्म के अनुसार होता है। और इसके विषय में भी हमने एक कारिका पढ़ी कि कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीयार्थ च कर्तरि कर्म वाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्मानुसारिणी। फिर अब बात करते हैं भाववाच्य की। और उसके पूर्व में यह बताना चाहती हूँ कि वाच्य परिवर्तन भाग 2 के अंतर्गत कुछ ऐसी विशिष्ट धातुओं की चर्चा की गई है जहां रूप बहुत अलग तरह से बन रहे हैं। जैसे कुछ आकारांत धातुओं को ईकार हो जाता है, जैसे दा को दीयते, स्था को स्थीयते हो जाता है, पर ज्ञा को गीयते नहीं होता, ज्ञायते होता है। इसी तरह वच आदि धातुओं में संप्रसारण हो जाता है, जैसे वच को उच्चते, वद को उद्यते और यज को इज्जते हो जाता है। इसी तरह ऋकारांत धातुओं के स्वरूप बनते हैं त्रु से तीर्यते, श्रु से शीर्यते और री की जगह पर छोटी री हो जाती, री हो जाती, क्रू को क्रियते। इसी तरह जो ह्रस्व ई और उ वाली धातुएं हैं, मतलब ह्रस्व ई और उ से अंत होने वाली धातुएं हैं, उनके ह्रस्व ई और उ को दीर्घ ई और उ हो जाता है। जैसे जी से बनता है जीयते, श्रु से बनता है श्रुयते। तो इन सारी धातुओं का विस्तृत विवेचन उस भाग 2 में, वाच्य परिवर्तन भाग 2 में किया हुआ है। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो चूंकि ये परिवर्तन पाठ्यक्रम का है, वर्तमान काल का है, तो आप उस वीडियो को आई बटन पर जाकर अवश्य देखें। अब हम बात करते हैं भाववाच्य की, कि भाववाच्य वही पुनरावृत्ति है, इसका भी विस्तृत विवेचन हमने वाच्य परिवर्तन भाग 1 और भाग 2 में किया हुआ है। तो भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, मतलब क्रिया प्रधान होती है, कर्ता गौण होता है, इसलिए कर्ता में तृतीया हो जाती है। इसमें कर्म होता ही नहीं, क्योंकि भाववाच्य अकर्मक धातुओं के योग में ही होता है, इसलिए क्रिया नित्य प्रथम पुरुष एक वचन में होती है वर्तमान काल में। और जब कृदंत का प्रत्यय हम भूतकालिक क्रिया के रूप में करते हैं तो वहां क्रिया नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन में होती है। अब हम देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन में त और क्तवतु का प्रत्यय कैसे किया जाता है भूतकालिक क्रिया के रूप में। तो हम ये जानते हैं कि त और तवतु ये दो भूतकालिक प्रत्यय हैं। भूतकालिक कृदंत प्रत्यय है जो सीधे कृदंत प्रत्यय है जो सीधे धातु से लगते हैं। इनका प्रयोग भूतकाल लंग लकार के अर्थ में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों वाच्यों में अलग अलग किया जाता है। हम भी जानेंगे कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग किस वाच्य में किया जाता है। तवतु प्रत्यय का जो प्रयोग करते हैं, तवतु प्रत्यय जब धातु से लगता है तो तवतु प्रत्यय के ये पूर्व का जो क है और अंत का जो ये ऊ है, इन दोनों का लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल तवत। और फिर जब धातु से ये लगता है तो कृतवत, गतवत इत्यादि शब्द बनते हैं। इसी तरह त प्रत्यय जो है उसके पूर्व का ये जो क है, इसकी संज्ञा हो जाती है और इसका लोप हो जाता है और शेष बचता है केवल त। और धातु से जब ये कृत प्रत्यय त प्रत्यय लगता है कृदंत, तो कृत, गत इत्यादि शब्द बनते हैं। और फिर इनसे जब हमें स्त्रीलिंग प्रत्यय बनाने होते हैं, जब हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने होते हैं तो ङीप और टाप इत्यादि प्रत्यय लगाकर, तवतु प्रत्यय में हम ङीप प्रत्यय लगाते हैं तो गतवती इत्यादि शब्द बनते हैं, और त प्रत्यय में हम टाप प्रत्यय लगाकर गत से गता इत्यादि स्त्रीलिंग के शब्द बनाए जाते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए और इसका आपको अभ्यास भी होना चाहिए कि इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं वो क्रमशः तीनों लिंगों में चलते हैं। तो किस तरह से चलते हैं, मैंने आपसे बोला ही था कि वीडियो का आकार लंबा होने वाला है, तो हमें सबसे पहले तो भूतकालिक क्त और क्तवतु प्रत्यय की विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी और फिर हम वाच्य परिवर्तन की बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक शेमुशी में क्त और क्तवतु प्रत्यय के विषय में जो जानकारी दी हुई है, पहले हम उससे रूबरू होते हैं। देखिए, भूतकाल की क्रियाओं में मैंने अभी आपको बताया था कि अभी हम जानते हैं कि तवतु कहाँ लगता है, त कहाँ लगता है। तो भूतकाल की जो क्रियाएं हैं उनमें
कर्तृवाच्य के अर्थ में तवतु प्रत्यय लगता है, और कर्मवाच्य में त प्रत्यय लगता है, और भाववाच्य में भी त प्रत्यय लगता है। और इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे सह फलानि खादितवान, ये कर्तृवाच्य था तो यहाँ तवतु प्रत्यय लगा है। और जैसे ये कर्मवाच्य में गया, कर्मवाच्य में जब वाक्य गया तो तेन फलानि खादित से खादितानि बना, ये त प्रत्यय का प्रयोग है। अभी केवल इसको पढ़ लीजिए, जब हमने अभ्यास किया ही नहीं है, हमने अभ्यास किया नहीं तो प्रयोग हम कर नहीं सकते। हम अभी इसको केवल देखें और बाद में त और तवतु को भली भांति समझने के बाद हम इस तरह कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन आराम से कर सकते हैं। अहम ग्रंथान पठितवान, यहाँ कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यय का प्रयोग है, और ये कर्मवाच्य में देखिए ये करता गया तृतीया में मया ग्रंथाः पठिताः, ये कर्मवाच्य में त प्रत्यय का प्रयोग। वयम गुरुम पूजितवन्तः, यहाँ पर कर्तृवाच्य में पूजितवन्तः एक तवतु प्रत्यय का प्रयोग है, और अस्माभिः गुरु पूजितः ये कर्मवाच्य में पूजित एक त प्रत्यय का प्रयोग है। तो आइए तो और तवतु को पहले अच्छी प्रकार से समझते हैं। ये भूतकालिक त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय, ये भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। ये त प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में लगता है, और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में लगता है। इसका मतलब कि कर्मवाच्य में और भाववाच्य में, दोनों में इस त प्रत्यय का प्रयोग होता है। और तवतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में लगता है, तो कर्ता अर्थ में लगता है मतलब इसका तवतु प्रत्यय का प्रयोग हमेशा कर्तृवाच्य में होता है। गत्यर्थक धातुओं और अकर्मक धातुओं से भी कर्ता अर्थ में त प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ धातुओं के त और तवतु प्रत्यय युक्त पद जो हैं उस पुस्तक में दिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले त प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं, वो देखिए। जैसे गम में त लगा तो गतः शब्द बना, गत शब्द बना एक्चुअली। अब गत शब्द जब पुल्लिंग में चलेगा तो गतः गतौ गताहा राम की तरह रूप चलेंगे। जब स्त्रीलिंग में इसको करना होगा तो गत में हम टाप लगाएंगे, गता शब्द बनेगा, और फिर इसके रूप लता की तरह चलेंगे, लता लते लताहा। और गत शब्द को जब हम नपुंसकलिंग में हम प्रयोग करेंगे तो फलम फले फलानी की तरह इसके रूप चलेंगे, गतम गते गतानी। तो गतः गतौ गताहा इस तरह पुल्लिंग के रूप चलेंगे, गता गते गताह ऐसे स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे, और गतम गते गतानी फलम फले फलानी की तरह नपुंसकलिंग में इसके रूप चलेंगे। देखिए कृ से कृत कृता कृतम, पा से पीत पीता पीतम, श्रुत श्रुता श्रुतम श्रु से। आगे और देखिए क्रीतः भक्षितः इष्टः सेवितः दृष्टः त्रस्तः, और इसी को हम स्त्रीलिंग में क्रीता और नपुंसकलिंग में क्रीतम इस तरह से बनाएंगे। हम इसको जल्दी इसलिए ले रहे हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप डिटेल में देर तक देखकर पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं तवतु प्रत्यय पर। तवतु प्रत्यय से भी जो धातु से लगकर शब्द बनता है वो तीनों लिंगों में चलता है। तो मुख्य शब्द बनता है जब गम धातु में मैं तवतु जोड़ा तो क का लोप हो गया, ऊ का लोप हो गया, शेष बचता है केवल तवत, तो मूल शब्द बनता है गतवत। अब पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं गतवान गतवंतौ गंतवंता, और स्त्री नपुंसकलिंग में चलते हैं जगत जगती जगंत की तरह गतवत गतवती गतवंती। और इसी में जब गी प्रत्यय लग जाता है तो ये शब्द बन जाता है गतवती, और फिर इसके रूप नदी की तरह चलेंगे, नदी नद्यो नद्या नदी नद्यो नदी। तो देखिए कृ से बनेगा कृतवान कृतवती कृतवत, पा से पीतवान पीतवती पीतवत, श्रु से श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। अगली स्लाइड देखिए, क्री से तवतु लगाया तो क्रीतवान क्रीतवती क्रीतवत, भक्ष से भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत, इश से इष्टवान इष्टवती इष्टवत, सेव से सेवितवान सेवितवती सेवितवत, और दृश्य से दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत इस तरह के रूप चलेंगे। अभी यहाँ पर एक और बड़ी सूची है, देखिए क्षिप्तवान गृहीतवान चिंतितवान चोरितवान ज्ञातवान,
इस तरह पुल्लिंग के शब्द बनेंगे, और वैसे ही गीप लगाकर हम स्त्रीलिंग के शब्द बना लेंगे, और जगत की तरह हम नपुंसकलिंग के रूप चलाएंगे। यही बात ये कह रहे हैं कि तवतु प्रत्ययान शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, और त प्रत्ययान शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, जो मैंने आपको भी समझाया। अब कह रहे हैं भूतकाल की क्रिया के लिए जब हम धातु से तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो एक फायदा, छात्रोपयोगी लाभ कह रहे हैं होता है कि पुरुष का जो विचार हम कर रहे थे वो नहीं करना पड़ता है, कि वाक्य में क्रिया को पुरुष के अनुसार नहीं बदलना पड़ता। मतलब प्रथम पुरुष में भी वही रूप बनता है, मध्यम पुरुष में भी वही रूप बनता है, और प्रथम पुरुष में भी वही रूप बनता है। देखिए यहाँ पर उन्होंने तीनों और उसका प्रयोग करके दिखाया। ये देखिए प्रथम पुरुष का राम है, तो हम जब राम लिखते हैं तो हम जब हम वर्तमान काल की बात करते हैं या जब हम लकारों का प्रयोग करते हैं तो राम के साथ हमने अगच्छत लगाया, अहम के साथ हमने अगच्छम लगाया, त्वम के साथ हमने अगच्छह लगाया। अहम अगच्छम, त्वम अगच्छह। पर जब हम ये कृदंत तवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो रामः भी गतवान, अहम भी गतवान, और त्वम के साथ भी गतवान। रामः गतवान, अहम गतवान, त्वम गतवान। तो ये एक फायदा तो यह होता है छात्रोपयोगी लाभ कि पुरुष का विचार नहीं करना पड़ता। पर फिर एक नई चीज यहाँ आती है कि यहाँ लिंग का विचार करना पड़ता है। यदि राम है तो जो तवतु प्रत्यय है वो पुल्लिंग में चलेगा, गतवान। पर अब जब रमा आ गई, स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो ये फिर गतवान की जगह गतवती होगा। इसी तरह अहम अगच्छम, यदि कोई पुरुष कहेगा मैं जाता हूं तो अहम गतवान, पर यदि कोई स्त्री कहेगी तो वहां लिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, अहम गतवती। वही स्थिति त्वम गतवान माने तुम गए, और त्वम गतवती माने तुम गई। तो बात कुल मिलाकर एक ही है कि तवतु प्रत्यय के प्रयोगों में पुरुष का विचार नहीं करना पड़ता, पर लिंग का विचार करना पड़ता है। और जो हम लकारों का प्रयोग करते हैं तो वहां लिंग का विचार नहीं करना पड़ता, पर पुरुष का विचार करना पड़ता है। अब देखिए कैसे चलते, मैं वैसे आपको बता चुकी हूं, पर यहाँ आप इसको नोट कर लीजिए कि तवतु प्रत्ययान जो शब्द है पुल्लिंग में वो भवत की तरह चलते हैं। भवत शब्द के जैसे भवान भवन्तौ भवन्तः, वैसे गतवान गतवन्तौ गतवन्तः, गतवन्तं गतवन्तौ गतवतः, गतवता गद्वद्भ्याम गतवद्भि, इस तरह से भवत की तरह चलते हैं। स्त्रीलिंग में ये रूप नदी की तरह चलते हैं, नदी नद्यौ नद्या, वैसे गतवती गतवत्यौ गतवत्यः। और नपुंसक लिंग में ये जगत के समान चलते हैं, जैसे तकारांत नपुंसक लिंग के हमने रूप याद किए हैं। अगर जगत जगती जगंती नहीं किए तो आप कर लीजिए क्योंकि कोर्स में, वैसे ही गतवत गतवती गतवंती, ऐसे इसके रूप चलते हैं। और अब देखते हैं आगे। हाँ, आपको अगर हलंत शब्द रूपों को याद करने में कोई परेशानी है तो बिना रटे आसानी से इन शब्द रूपों को कैसे याद करें, उसको याद करने का आसान तरीका या ट्रिक बताने वाला एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देखें। तो अभी हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा कि तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में भूतकालिक क्रिया के रूप में होता है। अब हम देखते हैं त प्रत्यय क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये कह रहे हैं कि त प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्मवाच्य में, अर्थात त प्रत्यय क्रिया का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में भी होता है। तो जब कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कर्मवाच्य में कर्ता जो है वो तृतीयांत होता है, वो गौण होकर तृतीया में चला जाता है, और कर्म जो है वो प्रथमांत होता है, माने कर्म प्रथमा विभक्ति में आ जाता है, और जो क्रिया के लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार होते हैं, क्रिया कर्मानुसारिणी। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, हम एक दो उदाहरण भी देखते हैं, और हम पहले बहुत सारे वाच्य परिवर्तन करके देखेंगे, फिर हम यहाँ फिर से आएंगे इसको देखने के लिए। तो रामेण घटः पूरितः, वहां रामः घटम पूरितवान, राम ने घड़ा भरा,
उसका कर्म वाच्य में हम त प्रत्यय का प्रयोग करके यहाँ दिखाया गया है कि रामेण माने राम के द्वारा घटः पूरितः, घड़ा भरा गया। अब देखिए जो घट शब्द था ये प्रथमा में आ गया क्योंकि कर्म वाच्य है, और चूंकि ये घट शब्द प्रथमा विभक्ति के पुल्लिंग के एक वचन में था, तो पूरित शब्द का भी लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है, तो पूरित शब्द भी प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग एक वचन में आ गया, घटः पूरितः। अब यहाँ कोई स्त्रीलिंगी शब्द होता तो जैसे कूपी होता, रामेण कूपी, तो ये पूरितः शब्द भी स्त्रीलिंग में चला जाता, पूरिता हो जाता। पर राम की जगह रमा हो गया तो क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रिया कर्तानुसारिणी है ही नहीं, क्रिया कर्म के अनुसार है। इसलिए यहाँ घट था, रमया भी घट पूरिता और रामेण भी घट पूरिता। अगर यहाँ मया होता तो भी घट पूरिता होता, त्वया होता तो भी घट पूरिता। जब तक ये घट नहीं बदलेगा तब तक ये पूरित नहीं बदलेगा, माने कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। ये मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ, कर्ता के अनुसार नहीं बदलती है कर्म वाच्य में। अभी अभी इसको हम एक नजर बस देख लें। तेन पुस्तकम पठितम, उनके द्वारा पुस्तक, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। पुस्तकम नपुंसक लिंग था तो पठितम भी नपुंसक में चला गया। तया पुस्तकानि पठितानि, जब पुस्तकानि बहुत सारी हो गई नपुंसक लिंग बहुवचन में, तो पठित शब्द भी नपुंसक लिंग बहुवचन में चला गया, मतलब ये क्रिया भी कर्म के अनुसार बदल गई। भोजनम कृतम कथा पठिता, ये स्त्रीलिंग थी कथा, तो छात्रैः कथा पठिता, तो पठित शब्द भी स्त्रीलिंग में चला गया। और जब छात्राएं या छात्र बहुवचन में चले गए, छात्राः, आचार्य के द्वारा छात्र पढ़ाए गए, तो पाठित है ना, पठित माने पढ़े गए, पढ़ा गया, और पाठित माने पढ़ाया गया, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो ये छात्राः बहुवचन हुआ, पुल्लिंग में भी छात्राः बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है, तो ये पाठित शब्द भी बहुवचन में चला गया, छात्राः पाठिताः। इस तरह से ये त प्रत्यय में त प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य के अर्थ में करते हैं। अब आइए हम कुछ अभ्यास करके इस बात को अच्छी तरह से अगली स्लाइड में समझते हैं। देखिए यहाँ कर्तवाच्य के कुछ वाक्य दिए हुए हैं। बालक ने ग्रंथ पढ़ा, बालकः ग्रंथम पठितवान। बालक ने 2 ग्रंथ पढ़े तो बालकः ग्रंथौ पठितवान, और बालक ने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े तो बालकाः ग्रंथान पठितवान। बालकः ग्रंथान पठितवान। अब यहाँ पर देखिए कि कर्म बदल रहा है, पहले एक वचन में था, फिर द्विवचन में आया, फिर बहुवचन में आया, तो भी चूंकि कर्ता बालक ही है तो इस पठितवान क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा। बालकः पठितवान, बालकः पठितवान, चाहे ग्रंथम है तो भी पठितवान, ग्रंथौ है तो भी पठितवान, ग्रंथान है तो भी पठितवान। अब इस कर्तृवाच्य को भूतकाल के कर्मवाच्य में जब हम बदलेंगे तो इस पठितवान क्रिया में जो तवतु प्रत्यय लगा है उसकी जगह हमको त प्रत्यय लगाना है। और जो पहले 2 वीडियोस में हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता को तृतीया में और कर्म को प्रथमा में लेके गए थे, वो हमें करना ही है। तो देखिए अब इस पहले वाक्य का कैसे कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। बालक की जगह हो जाएगा, बालकः की जगह हो जाएगा बालकेन, और ग्रंथम द्वितीया की जगह चला जाएगा प्रथमा में, तो बालकेन ग्रंथः, और फिर त प्रत्यय लगेगा, तो ग्रंथः है तो पठितः, ग्रंथौ है तो पठितौ, और ग्रंथान है तो ग्रंथान की जगह हो जाएगा ग्रंथाहा। ये ग्रंथान जो है ये पुल्लिंग का शब्द था। देखिए ग्रंथौ तो पुल्लिंग में बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, दोनों में प्रथमा में भी ग्रंथौ बनता है, द्वितीया में भी ग्रंथौ बनता है, इसलिए हमें लग रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर परिवर्तन हुआ है। ये ग्रंथ शब्द यहाँ द्वितीया में था, यहाँ पर ये प्रथमा में चला गया। बालक के द्वारा 2 ग्रंथ पढ़े गए, बालकेन ग्रंथौ पठितौ, और बालक ने ग्रंथों को पढ़ा, ग्रंथान पठितवान, तो ये ग्रंथाः हो जाएगा प्रथमा के एक वचन में, ग्रंथ ग्रंथौ ग्रंथा, तो बालकेन
ग्रंथाः, और फिर ग्रंथाः बहुवचन में है तो ये पठित शब्द भी पुल्लिंग बहुवचन में चला जाएगा और शब्द बनेगा ग्रंथाः पठिताः। ये देखिए, अब अगला देखिए, कुछ स्त्रीलिंग शब्द हमने लाए। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भूतकाली के जो कृदंत प्रत्यय है इनमें पुरुष का विचार भले नहीं करना पड़ता पर लिंग का विचार करना पड़ता है। अब बालक की जगह अगर बालिका, रमा और लता हो गई तो देखिए क्या स्थिति बनती है। बालिका गीताम पठितवती, बालिका ने गीता को पढ़ा। अब बालिका चली जाएगी तृतीया में और गीता शब्द आ जाएगा प्रथमा में। तो बालिका की जगह हो जाएगा बालिकया, गीता, और पठितवती जो तवतु प्रत्यय उसकी जगह पर त प्रत्यय लगेगा तो पठित बनेगा और फिर हम उसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो पठिता हो जाएगा। बालिकया गीता पठिता, देखिए यहाँ तुकबंदी होती है। गीता पठिता, ग्रंथाः पठिताः, ग्रंथौ पठितौ, ग्रंथः पठितः। एक्चुअली ये जो त प्रत्यय है इसका प्रयोग विशेषण के अर्थ में भी होता है वाक्य प्रयोग करते समय, इसलिए विशेषण विशेष्य भाव आपको ये मालूम होगा कि जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में विशेषण विशेष्य होता है उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में उसका विशेषण भी होता है। और वही स्थिति कर्मवाच्य की क्रियाओं में भी होती है, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दोनों की क्रिया में। अगला शब्द, अगला वाक्य देखिए, रमा ग्रंथौ पठितवती। अब रमा चली जाएगी तृतीया में, ग्रंथौ आ जाएंगे प्रथमा में। तो रमया ग्रंथौ, अब ग्रंथौ था तो ये तुकबंदी हो गई। देखिए पठितौ, ये भी ये पुल्लिंग के द्विवचन में चला गया। अब ये चूंकि पुस्तकानि, ये नपुंसकलिंग शब्द आया, लता पुस्तकानि पठितवती, लता ने पुस्तकें पढ़ी। तो लता की जगह हो जाएगी तृतीया लतया, पुस्तकानि प्रथमा में चला जाएगा पर हालांकि फलम फले फलानी, फलम फले फलानी प्रथमा द्वितीय में एक ही रूप बनता है इसलिए पुस्तकानि ही रहेगा। तो लतया पुस्तकानि, और फिर वो पठित शब्द भी नपुंसकलिंग बहुवचन में जाएगा और हमारा वाक्य बनेगा लतया पुस्तकानि पठितानि। आशा है आप लोगों को यह कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का परिवर्तन समझ में आ गया होगा। हम प्रथम पुरुष और स्त्रीलिंग मतलब दोनों प्रयोगों को हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्यों को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। देखिए यहाँ पर त्वम लेखम पठितवान, पुरुष है तो पठितवान, स्त्री है तो पठितवती। अहम काव्यम पठितवान पठितवती, अहम पुस्तकानि पठितवान पठितवती। अब कर्तवाच्य से जब हमें कर्मवाच्य में वाक्य को बदलना है तो हमें वो जो हमने पिछले 2 एपिसोड में या 2 वीडियोस में हमने किया था वो हमें कर्ता और कर्म के साथ तो वो परिवर्तन करना ही है कि जो कर्ता है हमारा, वो कर्ता जो प्रथमा में है उस कर्ता को हमें ले जाना है तृतीया में, और जो कर्म हमारा द्वितीया में है उसको हमें प्रथमा में ले जाना है। तो त्वम लेखम पठितवान, तो त्वम को हम ले जाएंगे तृतीया में, तो त्वया लेखम को प्रथमा में, लेखः, और तवत प्रत्यय की जगह त का प्रयोग करेंगे पठित, और जो कर्म में जो वचन है, जो लिंग है, जो विभक्ति है, वही विभक्ति वचन और लिंग हम उस पठित शब्द में भी लगाएंगे। तो लेखः था तो पठितः, त्वया लेखः पठितः। अहम मया काव्यम, काव्यम नपुंसकलिंग है तो काव्यम ही रहेगा, पुस्तकानि नपुंसकलिंग है वो पुस्तकानि ही रहेगा। तो अहम की जगह हो जाएगा मया काव्यम पठितम, मया पुस्तकानि पठितानि। इसके बाद देखिए द्विवचनांत कुछ प्रयोग हम देखते हैं तीनों पुरुषों में। आपको पहले बताया कि कर्तृवाच्य भूतकाल में जब तवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है तो पुरुष का भेद नहीं होता, लिंग का भेद होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान हमें रखना होता है। तो बालकौ माने 2 बालकों ने फलानि खादितवन्तौ, फलों को खाया। तो बालकौ की जगह हो जाएगा तृतीया बालकाभ्याम, फलानि है
तो प्रथमा में भी फलानी होगा, तो फलानी है तो खादितानी हो जाएगा। बालकाभ्याम फलानी खादितानी। छात्रे रोटिकाः खादितवत्यौ, छात्राएं हैं दो छात्राओं ने, तो खादितवती खादितवत्यौ स्त्रीलिंग का द्विवचन तवतु प्रत्यय में लगा और शब्द बना खादितवत्यौ। दो छात्राओं ने रोटी खाई। रोटी भी कितनी, रोटी काहा, बहुत सारी रोटियां। तो अब छात्रे की जगह हो जाएगा छात्राभ्याम। रोटी काह का प्रथमा भी रोटी काह ही होगा, और फिर खादित में भी रोटी काह जैसा ही हम प्रयोग करेंगे। तो छात्राभ्याम रोटी काह खादिता। आवाम शाकम खादितवंतो या खादितवत्यो, तो आवाम की जगह हो जाएगा आवाभ्याम। शाकम प्रथमा में शाकम ही रहेगा, तो शाकम है तो खादित भी हो जाएगा खादितम। युवाम चित्राणि दृष्टवंतौ या दृष्टवत्यौ, तो युवाम की जगह हो जाएगा युवाभ्याम। चित्राणि प्रथमा में भी चित्राणि रहेगा, तो चित्राणि है तो दृष्ट शब्द में भी दृष्टानि, ऐसा वाक्य बनेगा। युवाभ्याम चित्राणि दृष्टानि। अब हमें जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम जाते हैं, तो कर्मवाच्य का जो कर्म है उसके अनुसार अगर हम त प्रत्यय लगाएंगे तुकबंदी करके, तो हमारा वाक्य कभी गलत नहीं होगा। देखिए, लेखः पठितः, काव्यम पठितम, पुस्तकानि पठितानि, फलानि खादितानि, रोटिकाः खादिताः, शाकम खादितम, चित्राणि दृष्टानि। इस तरह से हम तुकबंदी करेंगे, या हम जैसे विशेषण विशेष में ध्यान रखते हैं, एक ही वचन एक ही लिंग में और एक ही विभक्ति में हम जैसे विशेषण विशेष्य को रखते हैं, तो कर्मवाच्य के ये तवतु त प्रत्यय के की क्रियाओं को भी हम उसी तरह रखें। हालांकि ये जो त प्रत्यय है इसका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। चलिए अब हम अगली स्लाइड में आगे के वाक्य देखते हैं। यहाँ हमने कर्तृवाच्य के प्रथम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग किया है। देखिए, बालकः ग्रंथम पठितवन्तः, बालकः ग्रंथौ पठितवन्तः, बालकः ग्रंथान पठितवन्तः। यहाँ पर देखिए ग्रंथ शब्द जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कर्म आया, पर चूंकि कर्ता हर जगह बालकाः था, तो ये जो पठितवन्तः क्रिया है उस पर कहीं भी कर्म की वजह से कोई असर नहीं पड़ा। बालकाः के साथ पठितवन्तः का ही प्रयोग हुआ। पर जब हम इन वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलेंगे, तो जब कर्म एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, और बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। देखिए, बालक, बालकाः की जगह हो जाएगा बालकैः, ग्रंथम की जगह हो जाएगा ग्रंथ, तो बालकैः ग्रंथः पठितः। जब ग्रंथौ है तो हो जाएगा पठितौ, और जब ग्रंथान है तो ग्रंथान का जब हम प्रथमा में जाएंगे तो ग्रंथाः हो जाएगा, और ग्रंथाः पठिताः। बाकी बालकाः का जो कर्मवाच्य में तृतीया एक वचन बालक, तृतीया का बहुवचन बालकैः 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 बनेगा। आगे देखिए, बालिकाः गीतम पठितवत्यः, बालिकाओं ने गीतम ने गीताम गीता को पढ़ा। तो ये स्त्रीलिंगी शब्द है। यहाँ पर हमने ऊपर जो देखा था वो पुल्लिंग के शब्द थे सारे, पठितवन्तः। यहाँ बालिका, महिला, छात्रा सब स्त्रीलिंग के शब्द है, तो पठितवत्यः बना। गीता एक थी तो भी पठितवत्यः, ग्रंथ दो थे फिर भी पठितवत्यः, और पुस्तकानि बहुत सारे थे फिर भी पठितवत्यः। माने कर्म का असर क्रिया पर नहीं पड़ा है, पर कर्म का असर कर्मवाच्य में क्रिया पर पड़ेगा। देखिए, हम देखते हैं, बालिका महिला छात्रा में को तृतीया में ले जाएंगे, तो बालिका भी गीता पठिता, एक वचन था स्त्रीलिंग, तो एक वचन की क्रिया स्त्रीलिंग। ग्रंथौ तो पठितौ, पुल्लिंग द्विवचन, तो पठित शब्द भी पुल्लिंग द्विवचन में आया। और पुस्तकानि नपुंसकलिंग बहुवचन था, तो छात्राः पुस्तकानि पठितवत्यः, तो छात्राभिः पुस्तकानि पठितानि। इस तरह से हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलते समय हमको तीनों शब्दों को बदलना पड़ता है। जो कर्ता प्रथमा में है उसको हम ले जाते हैं तृतीया में, जो हमारा कर्म द्वितीया में है उसको हमें ले जाना है प्रथमा में, और जो हमारी क्रिया तवतु प्रत्यय में है उसको हमें ले जाना है त प्रत्यय में। यहाँ तवतु से इसको ले जाना है त प्रत्यय में, और यहाँ जो
कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो हमको रखनी है कर्ता के अनुसार, और कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो हमें रखनी है कर्म के अनुसार। बस इतनी बातों को यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमारा कभी भी भूतकालिक कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य बदलेगा नहीं। हाँ, एक बात हमको हमेशा याद रखनी है कि भूतकालिक कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में पुरुष का ध्यान नहीं रखना होता। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक जैसी ही क्रियाएं लगती हैं कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में भी, पर यहाँ पर हमें लिंग का ध्यान रखना होता है। हमें यह ध्यान रखना होता है यदि पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग प्रयोग करें, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग प्रयोग करें, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग प्रयोग करें। हालांकि कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में नपुंसकलिंग के ज्यादा शब्द नहीं होते, ज्यादा वाक्य नहीं बनते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं हम। अगली स्लाइड हम देखते हैं यूयम, ये बहुवचन मध्यम पुरुष का। यूयम गीताम पठितवन्तः, यूयम लेखम पठितवत्यः, यूयम लेखान पठितवत्यः। पुल्लिंग का भी प्रयोग है, स्त्रीलिंग का भी प्रयोग है, तो सारे यूयम बदल जाएंगे युष्माभि में। वहां अस्मद् विषम शब्द में कोई लिंग भेद नहीं है। पर गीता लेख, गीता स्त्रीलिंग है, लेख नपुंसक लिंग है, और लेख पुल्लिंग है, और लेखान शब्द जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है। तो एक वचन बहुवचन, तो जब हम प्रयोग करेंगे कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में, जब हम परिवर्तन करेंगे तो हमें कर्म की ओर ध्यान देना है और कर्म के आधार पर ही हमें वाच्य परिवर्तन करना है और क्रिया रखना है। तो युष्मा भी, यूयम का तो तीनों जगह युष्मा भी हो जाएगा, गीताम हो जाएगा, गीता है तो पठिता, लेख है तो पठित, युष्मा भी लेख पठित, और लेखा है तो पठिता बनेगा। अब हम अस्मत् शब्द के रूप देखते हैं, मतलब उत्तम पुरुष का बहुवचन हम देखें तो वयम, स्त्रीलिंग में भी वयम, पुल्लिंग में भी वयम होता है, पर क्रिया में हमको लिंग का ध्यान रखना है। अगर कोई स्त्रियां हैं तो वो कहेंगी पठितवत्यः, और पुरुष हैं तो वो कहेंगे पठितवन्तः। वयम संस्कृतम पठितवन्तः, वयम ग्रंथान पठितवत्यः, वयम फलानि खादितवन्तः, और वयम जलम पीतवन्तः। अब ये सारे वयम बदल जाएंगे अस्माभि में, और ये जो हमारे जितने भी ये कर्म हैं, इन कर्मों को हम ले जाएंगे एक वचन में। कर्ता को तो हम ले गए तृतीया में, तो वयम की जगह हो गया अस्माभि। संस्कृतम, ये नपुंसक लिंग, तो प्रथमा द्वितीया में एक जैसा ही होता है, फलानी भी वैसा ही होगा, जलम भी वैसा ही होगा, बस ग्रंथ बदलेगा, ग्रंथान की जगह ग्रंथाहा हो जाएगा। तो देखिए अब उसी के अनुसार हमको कर्मवाची की क्रिया कर्म के अनुसार बनानी है। तो जब हम लिख रहे हैं वयम संस्कृतम पठितवन्तः, तो होगा अस्माभि संस्कृतम पठितम। जो हम लिखेंगे वयम ग्रंथान पठितवत्यः, तो ग्रंथाः हो गया, तो ग्रंथाः तो हो गया पठिताः। फलानि तो खादितानि, और जलम, वयम जलम पीतवन्तः, तो अस्माभि जलम पीतम। इस तरह का प्रयोग होगा। और मुझे आशा है कि आप लोग इस तरह से यदि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य के प्रयोग करेंगे या परिवर्तन करने की चेष्टा करेंगे तो बड़ी आसानी से आप वाच्य परिवर्तन भूतकाल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य हमने बनाए हैं, इनको ध्यान से देखिए। सा रोटिकाम खादितवती, हमें क्या करना है, जो अभी हमने सीखा कि सा की जगह हम इसको तृतीया में ले जाएंगे कर्ता को, तो सा का की तृतीया होगी तया। रोटी काम ये द्वितीय है, इसको हम प्रथमा में ले गए, तो रोटी काम की जगह हो गया रोटिका, और खादित शब्द को हम रोटिका की तरह लिखेंगे, तया रोटिका खादिता। अब क्रमशः देखिए वाक्यों को। अब सा की जगह अगर सह होगा तो खादितवती की जगह खादितवान हो जाएगा। हमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पुल्लिंग अगर कर्तवाच्य में करता है तो तवतु प्रत्यय पुल्लिंग का प्रयोग होगा, और अगर स्त्रीलिंग करता है तो तवतु प्रत्यय में स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। हाँ, नपुंसक लिंग भी अगर करता होगा, जैसे पत्रम है ना, पत्रम पतति, पत्रम अपतत। अब ये कर्तवाच्य में जब तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे पत्रम पतितवत। ठीक है, पतितवत,
जगत जगति जगंती की तरह रूप चलते, मैंने आपको बताया था। तो सह रोटिकाम खादितवान तेन रोटिका खादिता। छात्र ग्रंथम पठितवान छात्रेण ग्रंथः तो पठितः। लता राजभवनम गतवती तो लता की जगह क्या लतया। राजभवनम ये नपुंसकलिंग शब्द है तो प्रथमा में भी वैसा ही होगा, तो भवनम था तो गतम हो गया। दुष्यंतः आखेटम कृतवान तो दुष्यंतेन आखेटः, आखेटः प्रथमा में आ गया तो कृतः। यहां पर अगर कोई बहुवचन शब्द होता तो कृताः हो जाता, स्त्रीलिंग शब्द होता तो कृता हो जाता। अगला देखिए, गायक गीतम गीतवान तो गायक को हम तृतीया में ले गए गायकेन, और गीतम गीत को तो गीतम नपुंसकलिंग शब्द है तो प्रथमा में भी गीतम हुआ, और गीतवान की जगह ये जो तवतु प्रत्यय से हम त प्रत्यय में ले गए तो वो भी बनेगा गीत शब्द बनेगा। तो गीत में हमने नपुंसकलिंग, चूंकि गीतम था तो इसमें भी हमने नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचन में लगाया तो गीतम गीतम। इस तरह से ये कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का प्रयोग होगा। अब हम वही प्रयोग कर सकते हैं कि जो कर्तृवाच्य से हमने वाक्यों को कर्मवाच्य में बदला है, उन्हीं वाक्यों को हम ये कर्तृवाच्य के वाक्यों को छिपा दें और इन्हीं वाक्यों को हम फिर से कर्मवाच्य में ले जाएं। तया इसको प्रथमा में ले जाए तो सा, रोटिका द्वितीय में ले जाए तो रोटिकाम, खादिता इस तवतु प्रत्यय को हम इस त प्रत्यय को हम तवतु प्रत्यय में ले जाए तो खादितवत शब्द बना। अब तया ये सा स्त्रीलिंग है तो खादितवती, सा रोटिकाम खादितवती और सह रोटिकाम खादितवान। इस तरह से हम कर्मवाच्य को फिर से कर्तृवाच्य में ले जाएं और फिर बाद में छिपाए हुए अंश को दे करके हम चेक कर सकते हैं कि हमने किए हुए वाच्य परिवर्तन सही है कि नहीं है। तो आप लोग स्लाइड को रोक करके इन वाक्यों को कॉपी में उतार के यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे से भूतकालिक कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य साथ ही त और तवतु प्रत्यय आपका कभी गलत नहीं होगा और उसमें पूर्णांक मिलेंगे। अब बात रह गई है भाववाच्य की। हालांकि भाववाच्य पर प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो भाववाच्य में हम देखते हैं, ये देखिए ये स्लाइड आई है। तो भाववाच्य में तो नपुंसकलिंग त प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन में ही प्रयोग होता है, इसलिए भाववाच्य करना कोई कठिन काम नहीं है। और भाववाच्य में ये जो बाकी की क्रियाओं का हमने प्रयोग किया है उनका प्रयोग भी नहीं होता, केवल अकर्मक धातुओं का ही प्रयोग होता है, जैसे उत्पन्न होना, खेलना, हंसना, सोना, बढ़ना। तो यही प्रयोग होंगे। यहाँ पर देखिए लिखे हुए यहाँ पर जातम, खेलितम, हसितम, सुप्तम, नर्तितम। कर्ता चाहे कोई सा भी हो, चाहे अस्मत् शब्द माने उत्तम पुरुष का मया अवाभ्याम अस्माभि करता हो, चाहे मध्यम पुरुष का त्वया युवाभ्याम युष्मा भी हो, या प्रथम पुरुष का तेन ताभ्याम तया ताभ्याम तई ताभि हो, या रामेण रामाभ्याम रामई हो, या लतया लताभ्याम लता भी हो, कोई सा भी करता हो, क्रियाएं ऐसी ही चलेंगी। मया जातम, मया खेलितम, आवाभ्याम हसितम, अस्माभि हसितम, युष्माभि हसितम, तया हसितम, तई हसितम, ताभि हसितम। तो भाववाच्य में कोई भी परेशानी नहीं है। तो इस तरह से आप लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में भी वाक्य बदल सकते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में भी वाक्य बदल सकते हैं, और कर्मवाच्य और भाववाच्य को फिर से कर्तृवाच्य में भी ले जा सकते हैं। केवल 3 नियमों को याद रख के कि कर्तृवाच्य का कर्ता प्रथमा से हमको तृतीया में ले जाना है, कर्तृवाच्य का कर्म हमको द्वितीया से प्रथमा में ले जाना है, और कर्तृवाच्य का जो तवतु प्रत्यय है उसको हमें त प्रत्यय में ले जाना है, और त प्रत्यय का जो प्रयोग है वो हमको कर्ता की तरह नहीं करना है, उसको कर्म के अनुसार उस त प्रत्यय का हमें प्रयोग करना है। वो जिस लिंग और जिस वचन में होगा, जिस विभक्ति में होगा, उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में हमको त प्रत्ययान शब्द का भी प्रयोग करना है। और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन से संबंधित और त और तवतु प्रत्यय से संबंधित सारे प्रश्नों को आसानी से हल करके आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को यह
जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसे पसंद किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि वाच्य परिवर्तनम भूतकाल का भाग 3 का यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपने एक तो और तवत प्रत्यय का प्रयोग तीनों वाच्यों में करना भली भांति सीख लिया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा देने के लिए आपका लाइक और आपके कमेंट्स बहुत महत्व रखते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आप आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं। वीडियो पर समय देने के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।